धीरू भाई अंबानी की बायोग्राफी से YouTube भरा हुआ है, पर YouTube पर शायद ही कोई वीडियो होगी जिसके अंदर धीरू भाई अंबानी के बिजनेस के दाव पेच बता रखे होंगे। बात कड़वी है पर सच है, उनकी बायोग्राफी से हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। पर अगर हम ये जान लेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रो कैसे करा तो शायद हमारी लाइफ पर कुछ इम्पैक्ट पड़े। इसीलिए मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले धीरू भाई अंबानी की बायोग्राफी से, उस बुक को फिजिकली पढ़ के, जो शायद आपके लिए वैल्यूएबल होगी और वो ट्रिक्स आपके बिजनेस में और डेली लाइफ में ज़रूर काम आएगी। तो ये वीडियो YouTube की सारी वीडियो से अलग है, क्योंकि इस वीडियो में हम धीरू भाई अंबानी के बारे में कुछ अलग ही बात बताने वाले हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे पकड़ी। आप लोगों ने ये वाला डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है। ऐसे ही इंसान थे धीरू भाई अंबानी। वो जब भी अपनी कंपनी को बड़ा बनाना चाहते थे और उन्हें पैसा चाहिए होता था तो वो हमेशा इन्वेस्टर से ये कहते थे कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ मेरा होगा और अगर फ़ायदा हुआ तो वो हमारा। यानी कि किसी भी इन्वेस्टर के पैसे घाटे में नहीं रहते थे। आज के बिजनेसमैन से अगर आप पूछोगे कि वो कल क्या करने वाले हैं तो शायद ही कोई जवाब दे पाए। कल, परसों या अगले 5 दिन में उनका क्या प्लान है अपने बिजनेस को लेके, तो ज़्यादातर लोगों के पास जवाब नहीं होगा। और धीरू भाई अंबानी के पास अगले 1 महीने, 1 साल, 5 साल तक का प्लान था कि अगले 5 साल में वो क्या करने वाले हैं। यानी कि दूसरी चीज़ सीखने वाली ये है कि आपको हमेशा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए और आपका गोल क्लियर रहना चाहिए। आपने ये चीज़ तो सुनी होगी कि व्यापार में आगे बढ़ने के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता है, साम दाम दंड भेद। ऐसा ही कुछ करते थे हमारे धीरू भाई अंबानी। वो कहते थे कि काम करने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करो, अगर काम नहीं हो रहा है तो मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करो, पर काम हो जाना चाहिए। यानी कि काम करने के लिए हर वो तरीका यूज़ करो जो जायज़ हो और हो सके। आपने आज के टाइम पे सुना होगा कि एक बिजनेसमैन ने सरकार को रिश्वत दी ताकि वो कानून में हेर फेर करके इस बिजनेसमैन को कॉन्ट्रैक्ट दिला सके। पर अपने टाइम पे धीरू भाई अंबानी पर भी इल्ज़ाम लगते थे कि उन्होंने सरकारी लोगों को रिश्वत दी अपना काम करवाने के लिए, और लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने लोगों को खरीदा अपने काम को पास करवाने के लिए। और अगर देखा जाए तो ये गलत नहीं है, बड़े बड़े देशों में आज तक ये चीज़ होती है, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए सरकार को रिश्वत दी जाती है। आप लोगों ने अभी तक दान करने के मामले में टाटा ट्रस्ट का नाम सुना होगा, पर क्या आपने रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा। पर धीरू भाई अंबानी ऐसे ही चुपचाप दान और मदद करने पे विश्वास रखते थे। वो कभी भी दान किया हुआ नहीं सुनाते थे, ना ही किसी की मदद करने के बाद। ऐसी ही कहानी है धीरू भाई अंबानी की। जब उनकी कंपनी के एक एम्प्लॉय की माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी और उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा था। एक दिन उस एम्प्लॉय को पता चलता है कि उसका सारा कर्जा किसी ने दे दिया है और उसकी माँ के इलाज के पैसे कोई आदमी दे रहा है। जब आदमी ने जाना कि उसकी मदद कौन कर रहा है तो पता चला कि उसकी कंपनी के मालिक धीरू भाई अंबानी। और धीरू भाई अंबानी ने बताया कि ये बात तुम किसी को मत बताना, मुझे जानकर अच्छा नहीं लगेगा। और उस आदमी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरी मदद धीरू भाई अंबानी ने की थी और उन्होंने कहा था किसी को मत बताना, पर उनके जाने के बाद उसने ये स्टेटमेंट दी। और ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स है धीरू भाई अंबानी के। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो कमेंट ज़रूर करना सेकेंड पार्ट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।